नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का वैदिक रहस्य में हार्दिक स्वागत है। आज हम उच्च नीच और स्वगृही राशियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी पिछले वीडियो में राशि स्वामी और 12 भावों का विश्लेषण आपने जाना, इसी प्रकार से इसी क्रम में आज हम राशियों के उच्च नीच और स्वगृही जानेंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, स्वगृही जो ग्रह होता है, जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में स्थित होता है तो उसे स्वगृही कहते हैं। ऐसा ग्रह सामान्यतः मजबूत और शुभ फल देने वाला माना जाता है। तो आइए इसी क्रम में हम चलते हैं, ग्रहों की उच्च नीच और स्वगृही राशियों के बारे में हम जानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने यहाँ पर चार्ट में देखा होगा, यह जो बनाया गया है या आपको ज़्यादा सरलता से समझ में आए, ताकि आप बहुत आसानी से ग्रहों के उच्च नीच राशियों के बारे में आप जान सकें। तो बिना विलंब किए आइए हम आज के विषय पर चलते हैं। तो स्वगृही जो ग्रह होते हैं, तो जो सूर्य है वह सिंह राशि में स्वगृही होता है, चंद्र जो है वह कर्क राशि में स्वगृही होता है, मंगल जो है वह मेष और वृश्चिक राशि में स्वगृही होता है, बुध मिथुन और कन्या राशि में स्वगृही होता है, गुरु धनु और मीन राशि में स्वगृही होता है, शुक्र वृष और तुला राशि में स्वगृही होता है, शनि मकर और कुंभ राशि में स्वगृही होता है। अर्थात ये जब स्वगृही ग्रह होते हैं, अर्थात यह शुभ फल देने वाले होते हैं। और इसी क्रम में अगर हम चलें तो कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और चंद्र वृषभ राशि में उच्च का होता है, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और बुध कन्या राशि में उच्च का होता है, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, शनि तुला राशि में उच्च का होता है। इसी प्रकार से हम नीच ग्रह देखते हैं, तो सूर्य तुला राशि का नीच का होता है, चंद्र वृश्चिक राशि का नीच का होता है, मंगल कर्क राशि का नीच का होता है, बुध मीन राशि का नीच का होता है, गुरु मकर राशि का नीच का होता है, शुक्र कन्या राशि का नीच का होता है, शनि मेष राशि का नीच का होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, ग्रहों की दृष्टियाँ, उसी प्रकार से यह भी कुंडली विश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्रह जब आप देखेंगे कि अपने राशि में है, उच्च राशि में है या कि नीच राशि में है, सबसे पहले हम आपको उच्च नीच थोड़ा सा इसका विश्लेषण बताएंगे। जैसा कि स्वगृही का मतलब होता है खुद का घर। जब कोई भी ग्रह अपने खुद के स्वयं के घर में विराजमान होता है तो वह शुभ फलदायी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए, जब आप अपने घर में रहते हैं तो ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं और अपने घर में जब जो मन आया, जैसा रहन सहन का, जो खाना पीना हुआ, सेम आपको जब मर्जी हुई आप उठा करके खा लिए। आप घर पर कंफर्टेबल वस्त्रों में रहते हैं या कंफर्ट फील करते हैं, जहाँ मन वहाँ बैठ गए, जब मन जो चाहा निकाल के खा लिया। तो ऐसे ही स्वगृही ग्रह जो होते हैं वह कुंडली में शुभ फल देने वाले होते हैं, उनको कंफर्ट फील होता है। ऐसे ही अब हम उच्च और नीच ग्रह समझते हैं। उच्च ग्रह का मतलब, जैसे जब आपने कोई पराक्रम किया, जब आपने कोई युद्ध किया या किसी व्यक्ति को जब आपने हरा दिया, उसको आप पराजय करवा दिया, तो आप क्या अपने आप को बहुत ऐसा गर्वित फील करते हैं। तो ऐसे ही ग्रहों की स्थिति है, जब वह उच्च का होता है, उच्च राशि में बैठा होता है, तो अधिक शक्तिशाली होता है और अधिक शुभ फलदायी होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर 7 ग्रह लिखे हैं। राहु और केतु
को छाया ग्रह माना जाता है। उनका कुछ अपना अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वह जिस ग्रह के साथ रहते हैं या जिस राशि में बैठे रहते हैं या उनका जब महादशा इत्यादि जब आता है तो वह भी फल देते हैं। तो अभी तत्काल में हम इन केवल 7 ग्रहों की बात करेंगे, 7 ग्रहों की चर्चा करेंगे। इसी क्रम में आप पेपर पेन उठाइए और नोट कर लीजिए, क्योंकि कुंडली का फलादेश करने के लिए ग्रहों का उच्च नीच और स्वगृही आपको ज्ञात होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बता दिया, अब इसी क्रम में हम आते हैं। आप देख रहे होंगे यह एक कुंडली है। तो कुंडली में आपको मैं बता दूं, जो घड़ी ऐसे चलती है तो आपको राशियां जब फील करनी होती हैं, राशियां जब भरनी होती हैं तो आप बाएं से भरेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, ना कि क्लॉकवाइज भरेंगे, एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी भावों के बारे में जानकारी दे दी थी, राशियों के बारे में जानकारी आपको दे दिया था, वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेष लग्न की यह कुंडली है। क्यों मेष लग्न की कुंडली है? क्योंकि पहले घर में प्रथम भाव में 1 अंक लिखा है। तो 1 अंक का मतलब पहली वह राशि है। पहली राशि कौन सी है? मेष राशि है। तो मेष राशि से हमने शुरू किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 राशियां हमने आपको पहले भी बताई थी। 12 राशियां हमने यहाँ पर आपको फिर से बताया है, और इसी राशियों और ग्रहों के माध्यम से आपको ग्रहों का उच्च नीच हम और विधिवत और विस्तृत समझेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे, यह एक कुंडली है, या इसको लग्न कहते हैं। पहले भाव को लग्न भी कहते हैं और केंद्र भी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ किस भाव में या किस राशि पर कौन सा ग्रह बैठा है, वह उच्च का है या नीच का है, एक उदाहरण से हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। बहुत ध्यान से आप देखिएगा, नहीं तो आप चूक जाएंगे। तो पहला भाव आप देख रहे होंगे, तो पहले भाव में सूर्य बैठा है, चतुर्थ भाव में गुरु बैठा है, और षष्ठम भाव में, छठे भाव में बुध बैठा है, और 7वीं खाली है, और 8वें घर में चंद्र बैठा है, 9वां घर फिर से खाली है, 10वें भाव में 10वें घर में मंगल बैठा है, 11वें घर में शनि बैठा है, और 12वें घर में शुक्र बैठा है। यह 7 ग्रह हमने बैठाया है, और इन्हीं 7 ग्रहों का हम उच्च नीच जानेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि राहु केतु का एक छाया ग्रह होता है, वह जैसे ग्रहों के साथ होते हैं, जिस स्थान पर होते हैं उनका फल वैसा होता है। तो आप देख रहे होंगे, तो अपना नोटबुक, अपनी कलम, अपनी पेन उठाइए और यहाँ से उच्च नीच राशि हम समझेंगे। तो सबसे पहले मेष राशि लिखा है। क्या है? 1 का मतलब मेष राशि। तो पहले भाव में सूर्य बैठा है। तो सूर्य किस राशि का हुआ? मेष राशि का। और सबसे सर्वप्रथम हम जहाँ जो ग्रह बैठे हैं उनकी राशियाँ, उसके सामने हम क्या लिख लेंगे? कौन सा ग्रह बैठा है। तो पहले जो पहला भाव है जहाँ पर 1 लिखा है, वहाँ पर कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। 2 खाली है, 3 खाली है, 4 पर कौन है? गुरु बैठा है। फिर 5 रिक्त है। फिर छठे घर में कौन बैठा है, या छठी राशि जो है कौन बैठा है? बुध बैठा है। फिर 7वां घर खाली है, और वहीं पर 7वीं राशि भी है। 8वें घर में चंद्र बैठा है और 8वीं राशि लिखी हुई है। ऐसे ही जहाँ पर 10वीं राशि लिखी है वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, और जहाँ पर 11 लिखा है वहाँ पर शनि महाराज बैठे हैं। और 12 जहाँ पर लिखा है, 12वीं राशि कौन सी होती है? मीन राशि होती है। तो मीन राशि में कौन बैठे हैं? शुक्र महाराज बैठे हैं। तो आइए इसी क्रम में हम इनका फलादेश समझेंगे, या इन घरों में जो बैठे हैं कि उच्च के हैं, नीच के हैं। अगर उच्च नीच में बैठे हैं तो उनका फलादेश क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो सूर्य जैसा कि आपने देखा 1 लिखा है, तो मेष राशि में हुआ। तो मेष राशि का, जैसा कि आपने पहले भी इस चार्ट में देख चुके हैं, मेष राशि का सूर्य जो होता है
उच्च का होता है। तो जब उच्च का होगा जो है ग्रह, तो उसका फलादेश का होता है। और सूर्य को राजा कहा गया है, ग्रहों का सूर्य राजा होता है। तो वो क्या क्या जातक में परिवर्तन लाएगा, या फलादेश क्या हो सकता है, आत्मविश्वासी होगा, नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। इसी क्रम में हम आते हैं, चंद्र देखते हैं। चंद्र कहाँ पर है? चंद्र यहाँ 8वें घर में 8वीं राशि में बैठे हुए हैं। तो 8वीं राशि क्या होती है? वृश्चिक राशि होती है मेरे प्यारे साथियों। तो चंद्र वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। तो वृश्चिक राशि के जो चंद्र होते हैं वह नीच के होते हैं। तो जब नीच के होंगे तो समस्या क्या आएगी? मन में उतार चढ़ाव रहेगा, भावुकता आएगी, सोचने समझने की शक्ति क्षीण होगी, क्या करें न क्या करें, ऐसी दुविधा उत्पन्न होगी। अगर इसी क्रम में हम और आगे बढ़ें तो मंगल देखेंगे, तो मंगल 10वें घर में बैठे हैं। और 10वीं जो राशि होती है वह कौन सी राशि होती है? मकर राशि। संख्या के क्रम में ही आपको राशियों को याद करना है, गिनती भी और राशि भी याद करना है। तो 10वीं राशि कौन सी हो गई? मकर राशि। तो मकर राशि में मंगल क्या होते हैं? उच्च के होते हैं। तो मंगल जब उच्च के होंगे तो व्यक्ति कैसा होगा? साहसी होगा, पराक्रमी होगा और अनुशासन प्रिय होगा, आधिपत्य जमाने वाला होगा, अनुशासन नियम से कार्य करने वाला होगा। इसी क्रम में हम चलते हैं, बुध कहाँ बैठे हुए हैं? तो बुध 6ठे घर में बैठे हैं और वहाँ राशि की संख्या क्या है? 6 लिखी हुई है। तो 6 जो है वह कौन सी राशि होती है मेरे प्यारे साथियों? कन्या राशि होती है। तो बुध जो है कन्या राशि में स्वगृही होते हैं, अर्थात अपने घर में विराजमान हैं। तो जब स्वगृही होंगे बुध तो व्यक्ति कैसा होगा? जातक कैसा होगा? बुद्धिमता, बुद्धिमानी वाला, और उसकी विश्लेषण शक्ति एकदम स्ट्रांग होगी। इसी क्रम में हम और चलते हैं, गुरु देखते हैं कहाँ बैठे हैं। गुरु 4थे राशि में और 4थे घर में बैठे हैं। तो 4थी राशि कौन सी होती है मेरे प्यारे साथियों? कर्क राशि होती है। तो कर्क राशि में जो है गुरु उच्च के होते हैं। तो जो गुरु मतलब उच्च के हैं, तो उच्च में रहने से तात्पर्य है कि ग्रह अधिक शक्तिशाली हो जाए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया उच्च ग्रह का मतलब जब आप किसी को पराजित कर देते हो और वहाँ आपका आधिपत्य हो जाता है तो आप अधिक अभिमानी और अधिक मजबूती से रहते हैं। तो गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं तो क्या होगा? व्यक्ति ज्ञानी होगा, भाग्यशाली होगा, सम्मान प्राप्त करने वाला होगा और संतान सुख को प्राप्त करने वाला होगा। इसी क्रम में मेरे प्यारे साथियों आते हैं हम शुक्र महाराज को देखते हैं कहाँ बैठे हैं। यह 12वें भाव में बैठे हैं और संख्या क्या लिखी है? 12 लिखी है, अर्थात मीन राशि में शुक्र विराजमान है। तो मीन राशि में जब शुक्र विराजमान है तो मीन राशि के जो शुक्र होते हैं वह उच्च के होते हैं। तो उसका प्रभाव क्या होगा? कला प्रेमी होगा, कलाकार होगा, और विलासिता भी उसको, जैसे बड़ी बड़ी लग्जरीज इत्यादि विलासिता होगा, और अध्यात्म में भी रुचि होगी। इसी क्रम में मेरे प्यारे साथी होते हैं, देखते हैं शनि महाराज कहाँ विराजमान हैं। तो शनि 11वें भाव में राशि 11 लिखी है। तो 11 राशि क्या होती है? कुंभ राशि होती है। तो कुंभ राशि में जब शनि विराजमान है तो शनि की कुंभ राशि स्वगृही होती है, अर्थात अपने घर में बैठे हैं। तो जब इसका फलादेश अगर हम करने चले, फलादेश देखेंगे, तो जब कुंभ राशि में शनि महाराज विराजमान होंगे तो जातक क्या होगा? मेहनती होगा, परिश्रमी होगा, उसके अंदर स्थिरता आएगी, समाज में उसका मान सम्मान होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि कुंडली में उच्च ग्रह अत्यधिक शुभ फल देते हैं। यह बुलेट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट बिंदु है। तो स्वगृही ग्रह स्थिर और मजबूत फल देते हैं। नीच, एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि नीच ग्रह कमज़ोर होता है, परंतु शुभ दृष्टि युति नीच भंग योग से अच्छे फल भी दे सकता है।
यह आपको फलादेश करते समय या कुंडली का विश्लेषण करते समय यह पॉइंट आपको, यह बिंदु आपको याद रखना पड़ेगा। और फलादेश करते समय आपको साथ साथ ध्यान देने योग्य बातें क्या है? फलादेश करते समय प्रभाव भी देखना है, दृष्टि देखना है, युति देखना है, नवांश देखना है, दशा आदि का भी विचार करना चाहिए। तत्पश्चात आपको कुंडली का विश्लेषण अर्थात फलादेश करना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यह स्वगृही, उच्च ग्रह, नीच ग्रह कुंडली का अच्छे से समझ गए हैं। हमको उम्मीद है कि आप इस चार्ट को देखने के बाद आपके मन में कोई संशय नहीं रह गया होगा। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हर हर महादेव।